बेस्ट कोटेक स्ट्रैटेजी जो कि तुम्हें लिटरली प्रॉफिटेबल बना देगी अगले एक महीने के अंदर, लिटरली अगले एक महीने के अंदर प्रॉफिटेबल बना देगी। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान स्ट्रैटेजी है जिसको कि फॉलो करने के बाद तुम आराम से प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, जस्ट तुम्हें अच्छे से इस स्ट्रैटेजी को समझना है, उसके बाद डेमो पे प्रैक्टिस करना है, और डेमो पे प्रैक्टिस करने के बाद अपने लाइव अकाउंट पे उसको टेस्ट करना है, जिसमें कि तुम छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना धीरे धीरे। जैसे कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आते जाए धीरे धीरे, तो उस अकॉर्डिंग तुम अपने पैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने स्ट्रैटेजी पे आते हैं। बट उससे पहले अगर तुम्हें हाई क्वालिटी सिग्नल्स फॉलो करने हैं और बहुत ज़्यादा मतलब समझ के लो टॉप क्वालिटी सिग्नल्स फॉलो करने हैं, और वो भी फ्री में बिना किसी के वीआईपी में जाके, ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का जिसको कि तुम ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स फॉलो करके उससे पैसे कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसे भाई, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम मतलब समझ सकते हो कि 10 दिन अगर ट्रेड कर रहे वीआईपी में या फिर पब्लिक ग्रुप में, तो एक दिन हम लॉस जाते, बाकी के 9 डेज वी आर इन प्रॉफिट। एंड ऐसा नहीं कि ऐसा वैसा प्रॉफिट होता है, दैट आर लिटरली इनसेन लेवल ऑफ प्रॉफिट्स जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब लिटरली आते हैं अपन अपने स्ट्रैटेजी पर, जो कि फॉलो करने के बाद तुम आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब देखो, ये स्ट्रैटेजी कोई भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले और एक चीज़ याद रखना, ये स्ट्रैटेजी बस और बस किस पेयर में यूज़ कर जा सकती है, ओटीसी पेयर में। तुम इस स्ट्रैटेजी को रियल मार्केट्स पर यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब सबसे पहले तुम्हें कोई भी पेयर ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने जो पेयर ओपन किया यूएसडी जेपीवाई ओटीसी, ठीक है, जिसपे कि मुझे 89% का रिटर्न मिल रहा है, जैसे कि तुम देख सकते हो। और इस पे अभी स्ट्रैटेजी क्या है, ये एक पैटर्न है। ठीक है, ये एक पैटर्न है जो कि अगर तुम्हें मार्केट में दिखता है तो तुम डायरेक्टली एक ट्रेड लगा दोगे। अब देखो ये पैटर्न क्या है, अगर तुम्हें कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस, अब यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो कंटिन्यूस 5 ग्रीन कैंडल्स बन रही है, सही बात है, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, तुम्हें यहाँ पे मार्जिन के साथ जाना है हमेशा। तुम्हें अगर मार्जिन मिले तो ट्रेड में एंटर होना, और वो किस टाइप का मार्जिन होगा वो भी बताऊंगा, मतलब एग्जैक्टली किस लेवल पे तुम्हें मार्जिन लेना है, सारी चीज़ें तुम्हें बेसिक से गाइड करूंगा। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखो और तुम मतलब भाई आराम से प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि अभी देखो कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6, अब तुम्हें यहाँ पे वेट करना है एक रेड कैंडल का। जैसे ही एक रेड कैंडल आती है उसके बाद तुम्हें एक अप का ट्रेड लेना है। कौन सा ट्रेड लेना है, अप का, वो भी मार्जिन के साथ। अगर तुम्हें मार्जिन मिली तो तुम वहाँ पे ट्रेड लोगे, और मार्जिन कहाँ पे लेनी है वो भी मैं तुम्हें चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, अब जस्ट हम यहाँ पे वेट करते हैं एक रेड कैंडल का। जैसी एक रेड कैंडल आती है उसके बाद अपन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम यहाँ पे शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट हमें जो चीज़ करनी है वो है एक रेड कैंडल के लिए वेट करना है, और उसके बाद तुम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब ये कैंडल कैसे क्लोज करती है उस पर डिपेंड करेगा अपना ट्रेड। अगर ये रेड में क्लोज करती है तो मैं डेफिनेटली अगले ट्रेड में, मेरा अभी करंट बैलेंस चालू है 25,448 रुपीज़, तो मैं अगले इसमें 2,070 रुपये के आसपास से कुछ जाऊँगा। ओके, तो ये कैंडल रेड में क्लोज हो चुकी है, तो मैं यहाँ तक, यानी कि ये जो पिछले प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन थी उसके अगर समझो यहाँ पे आता है, ठीक है, तो मैं वहाँ से बाय करूँगा उसके बॉडी पे, जहाँ से उसने ओपन किया है। अगर वहाँ पे आता है तो मैं वहाँ से बाय करूँगा डायरेक्टली, एंड इट इज़ गोना बी द श्योर शॉर्ट ट्रेड। याद रखना, अगर ओपनिंग पे आता है प्रीवियस ग्रीन कैंडल के, तो वहाँ पे तुम करोगे बाय, एंड वहाँ से जाएगा तुम्हारा श्योर शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर मिस होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ कर चलो कि तुम्हें, अगर समझो अभी ये अगर एरर दे दे, ठीक है, मतलब कि एक और ग्रीन कैंडल बना दे, देन एक अपन श्योरिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, बट देखते हैं, क्योंकि ओटीसी मार्केट है एंड आज संडे, तो उस चीज़ की वजह से ट्रैपी मार्केट है, तो हमें थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। बट अगर तुम इसको मंडे से लेकर फ्राइडे तक यूज़ करोगे, देन ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। एंड अगर तुम्हें बिगिनर हो ना, तो मैं तुम्हें खुद पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि तुम ओटीसी में मतलब मंडे टू फ्राइडे ही ट्रेड करो, सैटरडे ओके। चलो, मुझे यहाँ पे थोड़ी लेट एंट्री मिली है, बट यहाँ पे जो ट्रेड लिया है ना मैंने, वो तुम्हें कंटिन्यूस दिख रहा होगा कि 2 एरर कैंडल के बाद मेरे को ट्रेड मिला है। और अगर ये फिर से इस लेवल पे आए ना, एग्जैक्टली जहाँ पे मेरा कर्सर है इसके ओपनिंग पे, तो मैं वहाँ पे और 2 ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके, मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दिए, यानी कि टोटल मेरे इस ट्रेड में 6,000 रुपये लगे हैं। ठीक है, और ये लाइव अकाउंट है जैसे कि तुम देख सकते हो,
एंड इस ट्रेड में मेरे 6,000 रुपये लगे, ठीक है। एंड देखते एंड इट इज़ गोना बी ए श्योर शॉट ट्रेड। अब यहाँ पे मेरे को लेट एंट्री थोड़ी सी मिल गई, बट यहाँ पे भी मार्जिन मिल गया, और यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब मेरा ऊपर लगा है ट्रेड, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी श्योर शॉट होना चाहिए। बट अगर नहीं भी होता है तो भी नीचे वाला अपना मार्टिंगल आराम से प्रॉफिट दे देगा। बट मुझे मेरे सेटअप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि आराम से प्रॉफिट चले जाएगा। बट लेट्स सी कि क्या होता है। तब तक अपन दूसरे पेयर्स को देखते हैं। अभी चलो जस्ट 7 सेकेंड्स बाकी है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एंड रिमेंबर, ठीक है, चलो हमारा एक लॉस हुआ है, एंड इस वाले कैंडल पे मैं ग्रीन जाऊंगा। द रीज़न बिहाइंड द ट्रेड कि मैं क्यों इसमें भी अब के लिए ट्रेड लगा रहा हूँ। हमारा एक लॉस हुआ एंड एक प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इसके पीछे का जो रीज़न है कि देखो कंटिन्यूस 3 एरर कैंडल दी, और एक डोजी कैंडल मतलब कि एरर कैंडल ही होती है, जिसके वजह से और एग्जैक्टली ओपनिंग पे मुझे ट्रेड मिला है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और इसको अपन मिस नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री के साथ अपना मतलब समझ कर लो कि 3 अगर एरर दिया है, इट इज़ द मैक्स एरर यू विल गेट इन बाइनरी ऑप्शंस, अगर तुम एक प्रॉपर सेटअप के साथ जाते हो जो कि बैक टेस्टेड है बहुत अच्छे रिजल्ट्स पे। एंड इस स्ट्रैटेजी को अगर तुम मतलब समझ कर लो कि प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, तो तुम इसमें आराम से 80% तक एक्यूरेसी ईजीली गेन कर लोगे। ईजीली 80% की एक्यूरेसी है इस वाले स्ट्रैटेजी पर, ठीक है। अब लेट्स सी द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब तुम देख सकते हो भाई पूरा लूजिंग ट्रेड था, बट स्टिल ये प्रॉफिट में एंड किया है, ठीक है। और अपन ने जब स्टार्ट किया था ये सेशन, तब कुछ 25,000 का बैलेंस था। लाइव में 4,000 का प्रॉफिट हो चुका है। अभी अब हम पेयर चेंज करेंगे, क्योंकि ना कंटिन्यूस एरर दिया है और बायस भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो अब हम पेयर चेंज करेंगे, ओके। अभी मैं जा रहा हूँ USD ARS OTC में, ओके। अगर ये पेयर अच्छा दिखता है तो अपन इसमें ट्रेड करेंगे, या फिर इसको छोड़ देंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। अब यहाँ पे तो अपने को कोई सेटअप नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे मेरा एक सेटअप है, बट स्टिल मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं जो तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग तुम्हें देखना है, ठीक है। अब देखो जिस भी पेयर में अपने को ट्रेड मिलेगा अपन उसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी कंटिन्यूस तो किसी में भी कैंडल्स नहीं बन रहे हैं। अगर अपन GBP JPY में देखें तो होप सो इसमें 4 कैंडल्स है, लेट्स सी, ठीक है। अगर ये ग्रीन में क्लोज करते देन यहाँ पे ये इस वाले पेयर में अपना सेटअप बन सकता है। मिनिमम ये डोजी टाइप तो क्लोज कर दे, ओके इट इज़ डोजी। एंड यहाँ पे एक मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अब के लिए द रीज़न मैं समझाऊंगा, ओके। मुझे एग्जैक्टली ओपनिंग पे ट्रेड मिला है, जिसके पीछे का रीज़न है कि मैंने जैसे बोला कि ये कैंडल अगर ग्रीन में मतलब कि अगर डोजी भी करती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ डोजी एंड इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं एज अ ग्रीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब तुम समझ के चल सकते हो कि एग्जैक्टली इसने गैप डाउन भी दिया, ठीक है, जिसको कि फुलफिल करने के लिए इसने ऊपर जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये कैंडल और उसके साथ साथ, ठीक है, अपना पैटर्न भी बन रहा है, एंड उसके साथ साथ अगर तुम देखो तो गैप डाउन भी हुआ है, उसके बाद अपना पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ पे एक श्योरिटी के साथ ट्रेड मिलना चाहिए। अगर अभी देखते हो उसका रिजल्ट, ठीक है, तुम्हारे सामने ही ट्रेड लगाया था पूरे रीजंस के साथ, जो कि तुम देख सकते हो कि भाई डीप विन में जाना चाहिए, ठीक है। बट लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। बट ये मुझे कॉन्फिडेंस है खुद के सेटअप पे कि आराम से प्रॉफिटेबल जाएगा, जो कि तुम देख सकते हो, ठीक है। 5 4 3 2 1, ओके, इट्स अ डीप विन, जो कि तुम देख सकते हो, जिसके पीछे का रीज़न भी मैंने बताया है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि तुक्के वाला ट्रेड है, प्रॉपर रीजंस के साथ ट्रेड था, जो कि तुम एक बार डेमो पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर तुम्हें डेमो पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं देन तुम उसको शिफ्ट कर सकते हो अपने लाइव अकाउंट पे, ठीक है।